अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। अमरकंटक के निकटतम हवाई अड्डे जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर हैं। जबलपुर का डुमना हवाई अड्डा अमरकंटक से 228 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबलपुर हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा अमरकंटक से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बिलासपुर का हवाई अड्डा अमरकंटक से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से अमरकंटक पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन अमरकंटक से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर स्थित है। पेंड्रा रोड स्टेशन से अमरकंटक तक की यात्रा में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है। दूसरा अनूपपुर रेलवे स्टेशन है। ये अमरकंटक से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरकंटक का इतिहास काफी प्राचीन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती ने तपस्या की थी। महाभारत, रामायण और मेघदूत जैसे महाकाव्यों में भी अमरकंटक का उल्लेख मिलता है। अमरकंटक एक पवित्र और धार्मिक स्थल है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ महर्षि कपिल, महर्षि मार्कंडेय, संत कबीर, महर्षि भृगु, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि शांडिल्य और महर्षि अगस्त्य जैसे महान संतों ने तपस्या की है। अमरकंटक में तपस्या करने वाले इन महान ऋषियों और संतों के कारण यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के पवित्र जल, पहाड़ों और नदियों ने इन साधकों की साधना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमरकंटक क्षेत्र पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। कलचुरी वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया और यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया। इसके बाद मराठा और फिर ब्रिटिश शासन के अधीन भी यह क्षेत्र रहा। स्वतंत्रता के बाद अमरकंटक का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व बढ़ा और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाने लगा। अमरकंटक की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से निकलने वाली नदियां हैं। इस क्षेत्र से 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा नदी को भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह अमरकंटक के मैकल पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसे गंगा के समान ही महत्व दिया जाता है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और घाट स्थित हैं। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और बिहार में गंगा नदी से जाकर मिलती है। जोहिला नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। यह एक छोटी नदी है जो नर्मदा और सोन नदियों की तुलना में कम प्रसिद्ध है, लेकिन इसका भी स्थानीय महत्व है। अमरकंटक का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नर्मदा कुंड है, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और पूजन करते हैं। नर्मदा कुंड के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर हैं जो इस स्थल को धार्मिक महत्व देते हैं। इसके पास स्थित नर्मदा मंदिर भी पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण है, जहां देवी नर्मदा की पूजा की जाती है। सोनमुड़ा वह स्थल है जहां से सोन नदी का उद्गम होता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सोनभद्र नामक राजा ने तपस्या की थी।
सोन नदी का पौराणिक महत्व होने के कारण कई श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सूर्योदय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। श्री यंत्र मंदिर अमरकंटक का एक प्रमुख धार्मिक आकर्षण है, जो तांत्रिक पूजा के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत प्रभावशाली है और यहाँ हर साल तांत्रिक पूजा के आयोजन होते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए अमरकंटक आते हैं। कपिल धारा यह वह स्थान है जहां महर्षि कपिल ने तपस्या की थी। इसके पास स्थित दूध धारा जलप्रपात भी धार्मिक पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पानी की धाराएं दूध के समान दिखाई देती हैं। अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य इसे प्राकृतिक पर्यटन का एक प्रमुख स्थल बनाता है। हरे भरे जंगल, शांत जलप्रपात और नदियों का प्रवाह इसे एक आदर्श प्राकृतिक स्थल बनाते हैं। यहाँ की जलवायु भी सुखद और स्वास्थ्यवर्धक है, जो पर्यटकों को विश्राम और ताजगी का अनुभव देती है। अमरकंटक राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अत्यंत विविधतापूर्ण हैं। यहाँ कई प्रकार के वन्यजीव जैसे तेंदुआ, हिरण, जंगली सुअर और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। वन्यजीव प्रेमी और प्रकृति प्रेमी इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी का आनंद ले सकते हैं और वन्य जीवों को नजदीक से देख सकते हैं। मैकल पर्वत अमरकंटक का एक प्रमुख प्राकृतिक स्थल है। यह पर्वत ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थल है, जहां पर्यटक साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। पर्वत की ऊंचाई पर चढ़कर पर्यटक पूरे अमरकंटक क्षेत्र का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। मेहंदी कुंड एक सुंदर स्थल है, जहां पर्यटक पानी में स्नान कर सकते हैं और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यह स्थल हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है, जो इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाता है। इसके पास स्थित कबीर चबूतरा वह स्थान है जहां संत कबीर ने साधना की थी। यह स्थल धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन का संगम है, जहां पर्यटक दोनों का आनंद ले सकते हैं। अमरकंटक का बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ के वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र वनस्पति और जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्रकार के दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। पर्यटक यहाँ की जैव विविधता को समझने और अनुभव करने के लिए आते हैं। अमरकंटक का हाट बाजार पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ स्थानीय हस्तशिल्प, वस्त्र और अन्य सामान खरीदे जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी परंपरा, कला और शिल्प को प्रदर्शित करते हैं, जिससे पर्यटक स्थानीय संस्कृति के करीब आ सकते हैं। हस्तशिल्प में मुख्य रूप से लकड़ी और बांस से बने उत्पाद प्रमुख होते हैं, जो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। अमरकंटक का पौराणिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा है। यह स्थल कई धार्मिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है और इसे हिंदू धर्म के एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और नदियों के उद्गम स्थल इसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष स्थान प्रदान करते हैं। यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है। उसकी महत्ता गंगा और यमुना के समान मानी जाती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि इसका जल पापों का नाश करता है और इसका स्नान मोक्ष दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति
भगवान शिव के आशीर्वाद से हुई थी और यह स्वयं शिव की पुत्री मानी जाती हैं। शिव पुराण में नर्मदा के उद्गम स्थल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नर्मदा की उत्पत्ति शिव के जटा अर्थात बालों से ही हुई थी। अमरकंटक को कई ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। महर्षि कपिल, महर्षि अगस्त, मार्कंडेय, भृगु और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। यह स्थान ऋषियों के ध्यान, तपस्या और साधना का केंद्र रहा है। इन ऋषियों की उपस्थिति और इनकी तपस्या से इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता और भी बढ़ जाती है। अमरकंटक में स्थित कपिल धारा, जहाँ से नर्मदा नदी गिरती है, महर्षि कपिल के तपस्या स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कपिल की तपस्या के कारण नर्मदा ने यहाँ से प्रवाह करना शुरू किया। कपिल धारा का धार्मिक महत्व इस कथा से जुड़ा हुआ है और यहाँ श्रद्धालु विशेष पूजा अनुष्ठान करने आते हैं। अमरकंटक से सोन और जोहिला नदियों का भी उद्गम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोनभद्र नदी का जन्म सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। यह नदी भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसके जल को पवित्र माना जाता है। अमरकंटक में इन नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण इस स्थान की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अमरकंटक का एक और भी महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल कबीर चबूतरा है, जहां संत कबीर ने तपस्या की थी। इस स्थल को सूफी और भक्ति परंपरा के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ कबीर की तपस्या और उनके विचारों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने अमरकंटक के इस पर्वत श्रृंखला पर समय बिताया था। इस कथा के अनुसार अमरकंटक के पर्वतों का निर्माण शिव जी की इच्छा से हुआ था और ये पर्वत उनकी दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। अमरकंटक को हिंदू धर्म में प्रयाग की ही तरह तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा माना गया है। इस स्थान का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कई नदियों, ऋषियों और देवी देवताओं की कथाएं एकत्रित हैं। यहाँ का हर स्थल, हर नदी और हर धारा धार्मिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। अमरकंटक त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, जिसे धार्मिक ग्रंथों में भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे 3 पर्वतों का संगम माना गया है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार त्रिकूट पर्वत का धार्मिक महत्व अमरकंटक की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देता है। अमरकंटक को पौराणिक कथाओं में कैलाश के समान ही पवित्र माना गया है। यह माना जाता है कि अमरकंटक और कैलाश दोनों ही शिव के दिव्य स्थान हैं और यहाँ की धार्मिक ऊर्जा शिव के आशीर्वाद से भरी हुई है। अमरकंटक का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। इन ग्रंथों में इसे पवित्र तीर्थ स्थल और मोक्ष प्राप्ति का स्थान बताया गया है। संक्षेप में अमरकंटक का पौराणिक महत्व, उसकी धार्मिक कथाओं, ऋषियों की तपस्या, नदियों का उद्गम, पावन प्रवाह, शुद्ध जल, स्वच्छ हवा और शिव पार्वती की कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव प्रदान करता है।